हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे नए व्लॉग में स्वागत है आप सबका। और आज मैं आप सबको लेके आई हूँ यहाँ पे राजस्थान में। ये राजस्थान है, पूरा राजस्थान का गांव है। आप देखिएगा और बताइएगा आप सबको कैसा लगा। बाकी आप लोग हेडलाइन देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। तो यहाँ आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस ये मैं लास्ट में बताऊंगी कैसा था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको एंट्रेंस देख के काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। बहुत ही सुंदर एंट्रेंस बनाया है इन्होंने। उसके बाद हम यहाँ पे एंट्रेंस पे बहुत सारा फ़ोटो वीडियो खिंचवा के पूरा गांव की तरफ फील आएगा। आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा कि हम ये गांव में आए हैं या बसा बसाया गांव में आए हैं, ये बनाया हुआ गांव है। क्या है, आपको पूरा लगेगा कि आप राजस्थान में हो। तो हम यहाँ से एंटर करके आते हैं और यहाँ पे एक आंटी हमें टीका लगाती हैं और आरती की थाली से स्वागत करती हैं हमारा। उसके बाद मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी टीका लगवाते हैं। और यहाँ पे ये आंटी पूरा राजस्थानी पोशाक में है, जो देखिए हाथों में भी अलग तरह के बैंगल्स पहने हुए हैं ऊपर तक। और ये यहाँ पे मैं अपोजिट करके कैमरा की अंदर से कैसा दिखता है बाहर का नज़ारा वो दिखा रही हूँ। और पूरा थीम A to Z ऐसा लगता है कि आप मिट्टी का घर, सब कुछ मिट्टी के और गांव की तरह ये डेकोरेटेड है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। अंदर आके हमने टिकट लिया। टिकट था मैं रेट एंड में बताऊंगी या नहीं बताऊंगी पता नहीं। मैं एंड में आपको टिकट लेना सही है कैसा है वो सारा मैं एंड में बताऊंगी। आप देखिए अभी। तो यहाँ पे हम अंदर घुसे और मुझे लगा यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं स्टे करने के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई रूम स्टे करने के लिए नहीं है। यहाँ पे घूमने के लिए आप 4 बजे से शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि आपको पूरे टाइम बिजी रहेंगे आप इन सब चीज़ों में ही। और यहाँ पे ये एक गाइड मिल जाते हैं जो कि आपको पूरा टूर कराएंगे, एक एक चीज़ें कराएंगे, बताएंगे कहाँ आपको फ़ोटो खिंचवाना है, कहाँ आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होती है बोटिंग की। तो ये एक भैया हमें लेके आ गए बोटिंग कराने के लिए। और यहाँ का पानी कुछ ज़्यादा साफ़ तो नहीं था, लेकिन हाँ आप नीचे देखो तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं थी। नीचे की चीज़ें दिख रही थी बट बहुत साफ़ भी नहीं था। बट ठीक है, बोटिंग के हिसाब से ठीक है। ये बना बनाया हुआ है तो आप इससे कितना ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगा। और फिर भी ये हमें पूरा गांव का लुक दे रहा था। गांव में जैसे बोट से जाते हैं, इस पार से उस पार करते हैं। यहाँ पे ये जो एक बना हुआ है ये सच में लग रहा था कि हम किसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमें इस जो बना हुआ है बिल्डिंग इसके नीचे से क्रॉस करके जाना है। और मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा सर टकरा ना जाए, बट नहीं टकराया मेरा सर और हम लोग अच्छे से निकल गए। मैं डर रही थी। तो ऐसी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करने को मिली जो शायद हर जगह नहीं मिलती है। और हम यहाँ पे हमने पूरी फैमिली हमने बोटिंग करी, एंजॉय करा। और ये देखिए यहाँ का पानी जिसमें नीचे तक दिख रहा है, बट बहुत साफ़ नहीं था तो बहुत गंदा भी नहीं था। यहाँ का पानी ठीक ठाक था। इसके बाद हम बोटिंग करके निकल गए थे आगे की जर्नी पे कि क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या खाने को मिलेगा। तो सारा चीज़ आपका एक टिकट में इंक्लूडेड रहता है, खाना और घूमना, एक्टिविटीज़, सारा कुछ, सारे एक्टिविटीज़ मतलब ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़ आपके फ्री होते हैं। तो यहाँ पे भैया हमें लेके जा रहे थे फ़ोटो क्लिक कराने वाले प्लेस पे कि यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करा लीजिए। और उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे से क्लिक करी। और वो हमें जो भैया थे गाइड हमारे, वो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको एक गाइड मिल जाता है जिसको आप एंड में जाते टाइम अपनी खुशी से 100-200 दे सकते हो। वो आपकी अपनी मर्जी है, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आपको देना ही है। वो आपको घुमाएंगे, उन्हें ये जो कंपनी है जो भी जिन्होंने बनाया है वो पे करती है, बट हमने खुशी से उन्हें कुछ दिया था। और ये पूरा अच्छे से आपको घुमाएंगे आने से लेके, आप जैसे अंदर आओगे वहाँ से लेके एंड तक, जब आप वापस जाओगे आपको ये कार तक छोड़ देते हैं।
तो इन्होंने हमें फर्स्ट एक्टिविटी बोटिंग करा के फिर अंदर घुमाने ले गए थे। तो हम अंदर चलते जा रहे थे और लग रहा था ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पहले जब हम यहाँ आए थे तो हमें लगा था इतना बड़ा भी नहीं होगा कि हम सोचेंगे कि इतना, लेकिन सच में आप देखिए, आप सब जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी ये बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा। आप सब भी आएंगे तो घूमते घूमते थक जाएंगे, मैं भी थक गई थी। और एक्टिविटीज़ तो इतने सारे हैं कि आप सारा नहीं कर पाएंगे एक्टिविटीज़, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे हम घूम रहे थे और बहुत अच्छा इन्होंने ग्रीनरी भी मेंटेन करके रखा है, खूब सारे पेड़ हैं और खूब सारा घर बना हुआ है और कुछ लोग इन घरों में रहते भी हैं जो मेंटेन करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा पहला खाने वाला जो जगह था वहाँ पहुँच गए थे हम, जहाँ पे मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी और साथ में गुड़। ये मैं क्या ही बताऊँ, मैं वीडियो एडिट करते टाइम भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत ही टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, मतलब एकदम गांव वाला टेस्ट आ रहा था। ये रोटी पे घी लगा के और लहसुन की चटनी के साथ और गुड़ देते हैं। मैं तो, मेरा मन कर रहा था मैं उसी से ही पेट भर लूँ, बट हमें और चीज़ें खानी थी और जगह घूमना था, तो हमने लिमिटेड ही खाया, बहुत नहीं खाई, बट बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी घूम घूम के खुश हो रहे थे कि मम्मा ये कहाँ आ गए हैं हम। और ये देखिए मैं यहाँ पे रोटी ले ली हूँ, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी और चटनी और गुड़, और बहुत ही मज़े से खाई मैं तो। और टेस्ट भी एकदम गांव की तरह, रियल वाला, मिट्टी के चूल्हे पे बनाते हैं ना तो वो अलग ही टेस्ट आता है। बट मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा था ये। और यहाँ पे जो घर बने हुए हैं ये देखिए, इनमें कुछ लोग रहते भी हैं, कुछ को ऐसे ही डेकोरेट कर रखा है, बट कुछ में लोग रहते भी हैं। और एक पीछे अलग से इन सबको रहने के लिए, जो यहाँ के जितने ये सब दिख रहे हैं, ये सब इनको रहने के लिए क्वार्टर दिया हुआ है जिसमें ये रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अब हम आ गए हैं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो ये भैया भी हमें सिखाया कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनाने हैं और कैसे उसको डेकोरेट करना है। बच्चों को तो इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। मेरी बेटी तो बार बार हाथ बढ़ा रही थी आगे की तरफ, और ये भैया बोल रहे थे कि आप उनको साइड करो वरना चोट लग जाएगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने एक मिट्टी का वो मटकी बोलते हैं जिसे, मटकी बनाया था। और उसके बाद हम फिर निकल गए मिट्टी के बर्तन बना के आगे की तरफ, कि आगे हमारी कौन सी एक्टिविटी होती है वो देखने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और हमने देखा था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें पहले फिल्में देखते थे, बायोस्कोप, यस, पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, बट वो उसमें हमने फिल्में देखी, उसका और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद हम यहाँ टेम्पल और केव की तरफ निकल गए। तो यहाँ पे हमने जंगल घूमा और मंदिर भी देखे हमने, जिसमें साईं बाबा की मूर्ति थी और वहाँ पे अगरबत्ती जले हुए थे। तो ये सब चीज़ें आप एक्चुअली सही टाइम पे पहुँच जाओगे तभी आपको देखने में मज़ा है। इनफैक्ट मतलब 4 बजे आप पहुँचो तो ठीक है, क्योंकि 4 बजे के बाद आप आओगे अंधेरा होने के बाद, तो ये टेम्पल और केव ये सब इनमें मज़ा नहीं आएगा आपको, एकदम अंधेरा हो चुका होगा। तो लाइट तो जलता है, बट लाइट में और भी चीज़ें अच्छी लगती है, बट ये केव वाला जो है ना, ये आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा लाइट में। बाकी एक्टिविटीज़ लाइट में बहुत सुंदर लगती है, बट ये केव वगैरह आप लाइट में देखो जब 4 बजे या 4:30-5 बजे देखो तो फिर ठीक है। और चेन्नई में ऐसा जगह मिल जाए देखने को तो फिर बात ही क्या ही है। तो जो भी लोग चेन्नई में रहते हैं वो लोग एक बार ज़रूर विज़िट करेंगे, मुझे पता है मेरे ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में, मुझे पता है। और आप लोग मेरी बकबक सुनने से ज़्यादा वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, तो साथ में मेरी बकबक को भी थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप सब के लिए ही लाई हूँ, ताकि आप सब जो भी चेन्नई में रहते हैं वो जान पाएँ कि क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम केव की तरफ निकल गए थे और ये बहुत ही भूल भुलैया टाइप का था भाई। उसके बाद हम आगे बढ़े तो साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई थी, छोटा सा टेम्पल सा बनाया हुआ था, और हम चलते जा रहे थे और एग्ज़िट आने का नाम नहीं ले रहा था। हम भी थक गए थे कि भाई अब कब आएगा।
फिर चलते चलते फिर मिला हमें साईं बाबा का मूर्ति और मंदिर, जहाँ पे अगरबत्ती इन्होंने जला के रखा था, पूजा करके रखा था। फिर हम वहाँ से निकल गए भगवान जी को प्रणाम करके, और फिर हमारा एग्ज़िट आ गया। मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि फाइनली एग्ज़िट आ गया। अब इसके बाद हम जा रहे थे अपने अगले विज़िट पे कि हम कहाँ जाते हैं वो देखिए। और मेरे बच्चे यहाँ पे जो हिरन वगैरह बने हुए थे वो देख के ही खुश हो रहे थे। और एक यहाँ पे ये देखिए शिकारी बना हुआ है जो शिकार कर रहा है हिरन का। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी मेरे बच्चों को। उसके बाद ये भैया जो है वो हमारे बताते चल रहे थे कि यहाँ ऐसे है, यहाँ वो है, सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। उसके बाद हम आ गए थे ऊँट की सवारी करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने ऊँट की सवारी की, और उनकी ही रिकॉर्डिंग मैं कर सकती हूँ ज़्यादा। मैं अपनी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग कोई और कर सकता है, तो मैं सबकी कर रही थी, तो किसी ने मेरी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो मेरा वीडियोज़ आप बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का ही वीडियो ज़्यादा देखेंगे। तो यहाँ पे सब ऊँट की सवारी कर रहे थे, और काफ़ी लंबा ऊँट की सवारी करवाते हैं ये लोग, मतलब 5-7 मिनट आप आराम से करोगे, उससे ज़्यादा नहीं। 5-7 मिनट ऑब्वियस है, आप सबके लिए इनफ होगा, उससे ज़्यादा क्या ही ऊँट की सवारी करोगे। उसके बाद ये ऊँट लगा के ऐसे बैठा के फिर इस पे करवाते हैं। तो फिर इस पे किया हमने। आप डायरेक्टली ऊँट पे बैठ के भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, हमने दोनों पे किया था। उसके बाद फिर हमने बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी सब की सवारी की थी। मतलब मैं पूरा, मुझे लग रहा था राजस्थान के गांव में आ गई हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। और जब हम गांव में जाते हैं तो थोड़ा बहुत रिलेटिव्स काम ये सब करने लगते हैं, बट यहाँ तो सिर्फ एंजॉय करना था। और वैसे मैं राजस्थान से नहीं हूँ, बता दूँ, बट मैं गांव की बातें हो रही थी तो मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे आप सीधे एंजॉय करने आ सकते हैं। और उसके बाद
The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो गाइज हमने यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करी। बहुत सारी एक्टिविटीज करते करते हम थक गए थे, बट एक्टिविटीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसमें बहुत कुछ एक्टिविटीज हमने छोड़ दिया, नहीं किया, क्योंकि हम थक चुके थे काफी ज्यादा। इसके बाद डांस देखने के बाद हमने भूल भुलैया में घूमा। भूल भुलैया सच में भूल भुलैया था। और यहाँ पे हमारे गाइड भैया अगर दूसरे तरफ से नहीं आते तो हम 10-15 मिनट और ये इस भूल भुलैया में घूमते रहते। ये काफी ज्यादा भूल भुलैया था। इसके बाद हम घूमते घूमते और सारी एक्टिविटीज करते करते थक चुके थे, बट फिर से यहाँ पे कठपुतली का गेम देखने आ गए थे। मतलब कठपुतली का डांस, और वो एक और डांस था यहाँ पे, क्लासिकल या यहाँ का ट्रेडिशनल कह सकते हैं, ट्रेडिशनल डांस। और फिर उसके बाद हमने कठपुतली देखा, फिर देख के खाना खाया हमने, और यहाँ से हम निकल गए सारा एक्टिविटीज़ करने के बाद। बट अभी मेरा रिव्यू बचा है कि मैं क्या बोलती हूँ इस जगह के बारे में, मुझे कैसा लगा। मेरे हिसाब से जगह इज़ ओके, आप आ सकते हो एक बार। एक्टिविटीज़ अच्छे हैं, सारा कुछ घूमने के लिए बहुत अच्छा है, बट खाने के लिए
स्टार्टिंग में जो मुझे लहसुन की चटनी, रोटी और गुड़ मिला था वो बहुत स्वाद का था, अच्छा लगा मुझे। बट उन्होंने फिर पकौड़ी और चाय दिया। पकौड़ी में कोई टेस्ट नहीं था, चाय इज़ ओके। देन हम अपने मेन कोर्स पे पहुंचते हैं। मेन कोर्स की बात करते हैं तो मेन कोर्स जो है वो भी सो ठीक ठाक था। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ करते करते मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी और हमने बड़ी वाली स्पेशल थाली ली थी, तो हमें कुछ स्पेशल मिलेगा, स्पेशल तरीके से यहाँ की राजस्थानी थीम का खाना खिलाएंगे। बट इन्होंने राजस्थानी थीम का खाना तो खिलाया बट उस लेवल का नहीं खिलाया, उतना जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना ज़्यादा मुझे स्पेशल नहीं लगा। थाली खाना ओके था, बाकी एक्टिविटीज़ अच्छी थी, आप एंजॉय करोगे, जाओगे वहाँ तो बहुत एक्साइटमेंट होगा अचानक से पूरा थीम देख के कि हम सीधे राजस्थान के गांव में पहुंच गए हैं, ऐसा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा एक्टिविटीज़ करने में। बट आप एक बार आने के लिए सही है। बाकी कुछ लोगों को शायद और अच्छा लगे या मेरे इस रिव्यू से सहमत ना हो तो वो अलग बात है, बट मुझे ऐसा लगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे कैसा लगा यहाँ का घूमना, खाना, सारा चीज़। City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, a steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors, the dreams left for dead. Just a story that the old heads fed. Concrete jungle sermons spilling in the veins. Blood rivers flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold. Above and below, the streets stay cold. Clock ticking symphony, danger's baseline. Rats scurry faster, chasing shadowed lifelines. Moonlight hits the metal, chrome sparks glow. Temptation lingers, heavy where the shadows grow. Block wars wage where the cracks reveal scars. Currency exchanged in the shells of old cars. Young kings crowned with crowns made of sin. Pawn shops thrive, dreams locked deep within. Fast hands feed the slow with the devil's grip. Wisdom's just a phantom, those with power skip. Jazz in the back alleys narrates the decay. Trumpets echoing where the lost souls stay. Concrete jungle sermons spilling in the veins.